नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संडे कमेंट बॉक्स की एक नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त लीला सिंह, आपकी कार का व्हील अलाइनमेंट एक्सपर्ट, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अलाइनमेंट गुरु। तो भाई आज है संडे और मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक नया संडे कमेंट बॉक्स, जिसमें मैं आपके कुछ कमेंट्स का रिप्लाई दूंगा। तो अगर आपका भी कोई प्रॉब्लम है कार की, तो आप कमेंट करके किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं और उसका रिप्लाई किसी भी संडे कमेंट बॉक्स वीडियो में ले सकते हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला कमेंट। और आज का सबसे पहला कमेंट है मुबारक पटेल जी का, और ये लिखते हैं, मेरी गाड़ी 70 स्पीड के बाद ब्रेक लगाता हूँ तो स्टीयरिंग बबलिंग मारता है। ब्रेक पैड नए डलाए हैं और आगे के टायर न्यू हैं। तो देखिए मुबारक जी, आपने ब्रेक पैड नए डलाए हैं, लेकिन जो ब्रेक पैड ख़राब हुए थे उसकी वजह से आपकी जो ब्रेक डिस्क प्लेट है वो भी ख़राब हो चुकी है। वो भी आपको चेंज करानी पड़ेगी या टर्न करानी पड़ेगी। तो आप अपनी जो ब्रेक डिस्क है उसे चेंज करा लीजिए। अगला कमेंट लिखने वाले हैं राहुल कुंग हतकर, और ये लिखते हैं, सर मेरी हुंडई एक्सेंट रियर टायर में गड्ढे मार रही है, तो उसका क्या उपाय है? बार बार टायर बबलिंग क्यों होते हैं रियर साइड के? तो देखिए राहुल जी, आपकी गाड़ी पीछे वाले टायर में गड्ढे मारती है, तो ज़्यादातर जब गड्ढे पड़ते हैं यानी अनइवन वियर टायर घिसता है, तो उसके दो कारण होते हैं। एक कारण सस्पेंशन ख़राब होना और दूसरा हमारा टायर ज़्यादा पुराना होना। यानी जब टायर का जो रबर कंपाउंड है वो हार्ड हो जाता है, तब भी टायर में गड्ढे आ सकते हैं। तो आप अपनी गाड़ी के पहले टायर चेक कराइए और टायर चेंज कराइए और शॉकर्स चेंज कराइए, क्योंकि सस्पेंशन में ज़्यादातर शॉकर की प्रॉब्लम की वजह से टायर में अनइवन वियर आता है, और इसी वजह से आपकी गाड़ी जो बार बार बबलिंग कर रही है वो बार बार टायर ख़राब होता है, अनइवन वियर आता है, जिससे बबलिंग की प्रॉब्लम भी बार बार होती है। अगला कमेंट लिखने वाले हैं महेंद्र पाल, और ये लिखते हैं, सर आपने यूपी में अलाइनमेंट बैलेंस करने के बाद ट्रायल मारते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में बैलेंस करके ट्रायल मारते हैं। सर मैं महाराष्ट्र में बैलेंस करता हूँ। जो लोग पुराना वेट लगा रहता है पहले से इसको नहीं निकालने देते, बोलते हैं इसी पर घुमाओ, जितना मांगता है इतना लगाओ, ऐसा होता है क्या? तो देखिए बैलेंस का तरीका क्या है। वैसे जब हमारा व्हील हम बैलेंस करते हैं तो उसको हवा वगैरह चेक करते हैं, सारा जो व्हील है उसको साफ़ करते हैं और जो उसमें पत्थर वगैरह है वो भी निकाल देते हैं। उसके बाद जो पुराना वेट है उसे निकालते हैं और उसके बाद नया लगाते हैं। अगर आपको खाली बैलेंस चेक करना है तो व्हील को साफ़ करके एयर वगैरह प्रेशर चेक करके उसको चेक कर सकते हैं कि कितना आउट है। लेकिन उसको अगर बैलेंस करना है, उसको सही करना है, तो वेट निकालना पड़ेगा। क्योंकि अगर किसी में 5 ग्राम वेट मांगा है या 10 ग्राम कम होने को बोला है, तो वो वेट निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसमें नया वेट लगेगा। तो वेट पुराना निकालना ही पड़ता है और नया लगता है। और दूसरी बात, वेट एक ही जगह लगता है, यानी 20 ग्राम 10 ग्राम 50 ग्राम जो भी लगेगा वो एक तरफ एक ही जगह वेट लगेगा। ऐसा नहीं है कि 10 ग्राम यहाँ मांग लिया, 20 ग्राम फिर ऊपर मांग लिया, 30 ग्राम फिर ऊपर मांग लिया, तो वो बैलेंस सही नहीं होगा। उससे आपकी गाड़ी का और बैलेंस बिगड़ जाएगा और गाड़ी बबलिंग करने लगेगी। अगला कमेंट है 9 स्टार एन का, और ये लिखते हैं, शॉकर से कैम्बर कैसे करें, लाइव दिखाएं सर प्लीज़। तो देखिए शॉकर के द्वारा हम कैम्बर की एडजस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। ज़्यादातर ये टाटा की गाड़ियों में शॉकर से एडजस्टमेंट होती है, तो इसकी वीडियो भी आप देख सकते हैं। कई वीडियो मैंने बनाई हुई है और आगे भी आपको दिखाते रहेंगे, लाइव भी दिखाते रहेंगे, आप वीडियो देखते रहें। और अगला कमेंट है रुकमान परिहार का, S11 का कैम्बर कितना रखना है? यानी ये पूछ रहे हैं स्कॉर्पियो S11 का कैम्बर कितना रखना है। तो देखिए कोई भी गाड़ी है उसका डाटा होता है और उसी के हिसाब से हमें कैम्बर कैस्टर टो एडजस्ट करना पड़ता है। अब रखने वाली बात है, तो जैसे हम गाड़ी में कूलिंग है या कुछ और प्रॉब्लम है, तो उसको हम कैम्बर और कैस्टर को थोड़ा सा प्लस माइनस
उसकी टॉलरेंस में रख सकते हैं। यानी जैसे कैमर है तो कैमर लेफ़्ट का थोड़ा माइनस की तरफ रख सकते हैं, राइट का प्लस की तरफ रख सकते हैं, जितना टॉलरेंस में आता है। उसी तरह से हमारा जो कैस्टर है वो लेफ़्ट का प्लस की तरफ थोड़ा ज़्यादा रख सकते हैं और राइट की तरफ थोड़ा कम रख सकते हैं। होता टॉलरेंस में ही है, उससे कोई आपको वैसे भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आपकी गाड़ी की जो हैंडलिंग है वो भी अच्छी रहेगी। रही टो की बात, तो टो को हमें बिल्कुल सही एडजस्ट करना चाहिए, क्योंकि टो अगर हम गलत एडजस्ट करेंगे तो टायर का खाने का खतरा रहता है। अगला कमेंट है आर के सेन का और ये लिखते हैं, सर बोलेरो BS6 80-90 से ऊपर बबलिंग करती है, व्हील अलाइनमेंट भी करवा दिया फिर भी कर रही है, गाड़ी 2022 मॉडल है। तो देखिए बोलेरो एक ऐसी गाड़ी है जो रफ एंड टफ है, यानी ऑफ रोडिंग के लिए बनाई गई है बेसिकली। तो उसका जो सस्पेंसन है उसी तरह से बनाया जाता है, यानी थोड़ा सस्पेंसन हार्ड है और वो आपको हाईवे पर थोड़ी सी बबलिंग महसूस होती है। नई गाड़ियों में थोड़ा सा कम ये प्रॉब्लम आती है, लेकिन जैसे जैसे गाड़ी पुरानी होती जाती है इसमें इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है। अगर उसके बाद अगर ज़्यादा बबलिंग की प्रॉब्लम है तो आप अपनी गाड़ी का व्हील बैलेंसिंग और टायर अच्छी तरह से किसी अच्छी वर्कशॉप पर चेक कराएं। अगला कमेंट है सफियान गेमर का और ये भेजते हैं, सर गल्फ कंट्री में कोई भी कार हो उसका कैम्बर कैस्टर टो का रीडिंग क्या रखना है ताकि कार खींचे ना और कार ड्राइव होते वक्त हाथ छोड़ने पर स्टीयरिंग सीधा हो। तो देखिए कोई भी गाड़ी हम व्हील अलाइनमेंट बैलेंसिंग करते हैं यानी अलाइनमेंट करते हैं तो उसका जो एक स्टैंडर्ड डाटा होता है और वो डाटा कंपनी से ही रिकमेंडेड होता है और वो आपको ऑनलाइन भी मिल सकता है और जो हमारी मशीन में फीड होता है पहले से ही, और उसी स्टैंडर्ड डाटा पे हमें उसकी कैस्टर कैमर और टो की एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। लेकिन हमें किसी गाड़ी में थोड़ा बहुत कम ज़्यादा करना है, थोड़ी बहुत उसकी परफॉर्मेंस को सही करने के लिए या पुलिंग को रोकने के लिए उसमें थोड़ा सा प्लस माइनस में एडजस्ट करना है तो वो भी टॉलरेंस में कर सकते हैं। और उस तरह की वीडियो आप आई बटन में भी देख सकते हैं कि कैस्टर कैमर कितना रखें। वैसे नॉर्मली आप किसी भी गाड़ी का जो कैमर है वो थोड़ा सा लेफ़्ट का माइनस की तरफ रखें और राइट का प्लस की तरफ रखें। ऐसी कैस्टर लेफ़्ट का ज़्यादा रखें, राइट की साइड का थोड़ा कम रखें, होगा टॉलरेंस में ही है, जिससे गाड़ी का जो परफॉर्मेंस है वो सही रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में ये कुछ कमेंट्स के रिप्लाई थे जो मैंने आज दिए आपको। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे कंटेंट मैं बनाता रहता हूँ अपने चैनल पर। तो फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।